जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 71वां श्लोक। इसमें लिखा है, पंचतान्यो महायज्ञान नाहाप्यति शक्तितः साग्रहे अपि वशन्यन्त्य शूना दोषेन लिप्यते। अर्थात या जो एतान पंच महायज्ञान शक्तिता नाहाप्यति, इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, सा वह गृहे अपि वशन, घर में रहता हुआ भी नित्यम प्रतिदिन सूना दोषेन न लिप्यते, चुल्ली चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता। ये तो ही यज्ञों के पुण्यों का उनका समन होता रहता है। उसके बाद 72वां श्लोक है। इसमें लिखा है, देवता अतिथि मृत्यानाम पितृणामात्मनश्ययः न निर्वपति पंचान मुच्छ वशन न जीवति। अर्थात यह जो गृहस्थी व्यक्ति देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम च आत्मना पंचानाम, अग्नि आदि देवताओं को हवन के रूप में, अतिथि यज्ञ के रूप में भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठों वृत्ति आदि के लिए भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ के रूप में, माता पिता पितामह आदि के लिए पितृ यज्ञ के रूप में और अपनी आत्मा के लिए ब्रह्म यज्ञ के रूप में, इन 5 के लिए न निर्वपति, उनके भागों को नहीं देता, अर्थात 5 दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है। शह वह उच्च वशन न जीवती, सांस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। उसके बाद 73वां श्लोक है, पंच यज्ञों के नामांतर। इसमें लिखा है, अहोतम च होतम चैव तथा प्रहर्तमेव च ब्रह्मज्ञम हुतम प्रासितम च पंचयाज्ञन प्रशच्यते। अर्थात पंच यज्ञान, इन 5 यज्ञों को अहोतम हुतम प्रहुतम ब्राह्यम हुतम च प्राश्चितम एव, अहुत हुत प्रहुत ब्राह्म्य हुत और प्राश्चित भी प्रशच्यते यानी कहते हैं। उसके बाद 74वां श्लोक है। इसमें लिखा है, जपो हुतो हुतो होमा प्रहुतो भौतिको बलि ब्राह्म्यम हुतम द्विजाग्रहार्थ च प्राश्चितम पितृतर्पणम। अर्थात अहुता जप, अहुत जप यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ को कहते हैं। हुता होम अर्थात देव यज्ञ है। प्रहुता भौतिक बलि, प्रहुत भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ है। ब्राह्यम हुतम ब्राह्यहुत द्विजा ग्रहचार्य, विद्वानों की सेवा करना अर्थात अतिथि यज्ञ है। प्राश्चितम पितृ तर्पणम, प्राश्चित माता पिता आदि का तर्पण तृप्ति करना पितृ यज्ञ है। उसके बाद 75वां श्लोक है, ब्रह्म यज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान। इसमें लिखा है, स्वाध्याय नित्य युक्तः सदैव चैवे कर्मणि देव कर्मणि युक्तो हिम विवर्ति वीम चराचरम। अर्थात स्वाध्याय नित्य युक्ता स्यात्, मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात ब्रह्म यज्ञ में नित्य लगा रहे, अर्थात प्रतिदिन अवश्य करे। चा और दैवे कर्मणि एव, देव कर्म अर्थात अग्निहोत्र भी अवश्य करे ही, क्योंकि यह इस संसार में रहते हुए देव कर्मणि युक्तः, अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति इदम चर अचरम विभर्ति, इस समस्त चेतन और जल जगत का पालन पोषण करता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो अग्निहोत्र से जल वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है, उससे प्रजाओं तथा अन्य पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और अचर जगत का पोषण होता है। अगले ही श्लोक में इसका स्पष्टीकरण है। इसका 76वां श्लोक है, अग्निहोत्र से लाभ। इसमें लिखा है, अग्नो प्रस्ताहुति शम्यादिगत मुपतिष्ठते आदि जायते वृष्टिम अष्टरेन्नः ततः प्रजः। अर्थात वह पालन पोषण और भला इस प्रकार होता है। अग्नो सम्यक प्रास्ता आहुति, अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति आदित्यम उपतिष्ठते, सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती है। फिर आदित्याद जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टे अन्नम, वृष्टि से अन्न पैदा होता है। तथा प्रजा, उससे प्रजाओं का पालन पोषण होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो यज्ञ न करने से पाप, होम न करने से पाप और
करने से सृष्टि का उपकार होता है, उसको स्पष्ट रूप से लिखते हुए दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि इसका प्रश्न है कि क्या इस होम करने से या नहीं करने से पाप लगेगा। तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध पैदा होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त होता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलना चाहिए। उसके बाद 77वां श्लोक है गृहस्थ आश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता। इसमें लिखा है यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। अर्थात यथा वायु समाश्रित्य, जैसे वायु के आश्रय से सर्व जंतवा वर्तन्ते, सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, तथा वैसे ही गृहस्थम आश्रित्य, गृहस्थ के आश्रम में सर्वे आश्रमः, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का वर्तन्ते निर्वाह होता है। उसके बाद 78वां श्लोक है, इसमें लिखा है यस्मात्रयो आप्यश्रमिणो दान्यनेव चान्वहम् गृहस्थे दैव धार्यन्ते तस्मा ज्येष्ठ आश्रमो गृही। अर्थात यस्मात्, जिससे त्रय अपि आश्रमिणः, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीन आश्रमियों को अन्येन दाने अनवहम्, अन्न वस्त्रादि दान से नित्य प्रति गृहस्थेन एव धार्यन्ते, गृहस्थ धारण पोषण करता है, तस्मात् इसलिए गृही आश्रम ज्येष्ठा, व्यवहार में गृह आश्रम सबसे बड़ा है, जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहलाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो गृहस्थी की ज्येष्ठता संबंधी मान्यता का कथन तथा 77वें श्लोक के समान अलंकारिक विधि में वर्णन 6वें अध्याय के 89 से 90 श्लोकों में द्रष्टव्य है। उसके बाद 79वां श्लोक है, इसमें लिखा है गृहस्थ के योग्य कौन। इसमें लिखा है शासनधार्याय प्रत्ययन स्वर्गमच्छता सुखम च वेच्छता नित्यम यो धार्यो दुर्बलेन्द्रियः। स्त्री पुरुषो, जो तुम अच्छम स्वर्गम इच्छता च सुखम इच्छता, अच्छे मुक्ति सुख और इस संसार के सुख की इच्छा करते हो, या दुर्बलेन्द्रिय अघार्य, जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है, सा नित्यम प्रतिनयन संध्यार्य, उस गृह आश्रम को नित्य प्रयत्न में धारण करो। इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा रखता हो वह प्रयत्न से गृह आश्रम का धारण करे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। स्वर्ग से अभिप्राय। इस श्लोक के प्रसंग में यहाँ मनु की स्वर्ग या स्वर्ग लोक संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः इस संबंध में भ्रांति पाई जाती है। मनुस्मृति की मान्यताओं के संदर्भ में भी वह भ्रांति ना हो, इसलिए यहाँ इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरक लोक नहीं मानते हैं। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दुख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। इसमें प्रमाण है। मनु ने स्वर्ग शब्द का प्रयोग यह सुख और मोक्ष रूप दोनों सुखों के लिए किया है। इस श्लोक में अच्छे सुख अर्थात मोक्ष के लिए स्वर्ग शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में यह सुख के लिए सुख का प्रयोग है। सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अस्वर्गम चाति भोजनम, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। फिर है दाराधीनस्तथा स्वर्गा पित्रामनश्च, 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। स्वर्गायुष्य शिष्यानि व्रतानिमानि धारयेत, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। अच्छे सुख अर्थात मोक्ष सुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग तो प्रस्तुत है 3रे अध्याय का 76वां श्लोक में स्वर्ग मच्छ मिच्छता लिखा हुआ है, और इदम अनमिच्छताम स्वर्गम इदमान्या मिच्छताम 6वें अध्याय का 84वां श्लोक है। मनु ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में और 39वें से 52वें श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्ग लोक या स्वर्ग योनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है। व्याकरण शास्त्रानुसार स्वर्ग शब्द
स्वर उपपद में क्लम गतो धातु से डा प्रकरण अंधेपि वृत्स्यते बाता बार्तिनु सूत्र से डा प्रत्यय के योग से बनता है। गति के ज्ञान गमन प्राप्त होने से तीन अर्थ होते हैं। स्वः सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात सुख है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक का अर्थ है लोक दर्शने, धातु से लोक शब्द बनता है जिसका अर्थ स्थान है। यहाँ स्वर्ग प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, वह स्वर्ग लोक है। नरक संबंधी विवेचन चौथे अध्याय के 91वें की अंतर्विरोध समीक्षा में देख सकते हैं। उसके बाद 80वां श्लोक है, इसमें लिखा है ऋषिया पितरो देवा भूत्यान्यस्तिष्ठ्या असातवे कुटुंब अभ्यस्तेभ्य कार्य विजानतः, अर्थात ऋषिया पितरा देवा भूतानि तथा अतिथ्य, ऋषि मुनि लोग, माता पिता अग्नि आदि देवता, भृत्या कुष्ठी आदि और अतिथि लोग, कुटुंब्या असाश्यते, ग्रस्तों में भी आशा रखते हैं अर्थात सहायता की अपेक्षा रखते हैं। विजानता तेभ्य कार्यम, अपने गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य करे। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो ऋषि देवता देव और पितर के अर्थ ज्ञान के लिए तीसरे अध्याय का 82वें श्लोक की समीक्षा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।